एक गांव में रामू नाम का किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वो काफ़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामू बहुत ही मेहनती किसान था और वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। एक बार अचानक रामू के गांव में अकाल पड़ गया और सभी जगह सूख गए। रामू का खेत भी सूख गया और उसकी और पति और पत्नी दोनों वो खेत में जाकर बहुत ही विलाप करने लगे और रोने लगे। रामू और रामू की पत्नी काफ़ी दुखी थे और उन्होंने देखा कि गांव में भी सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि सभी जगह सूखा हो चुका था। एक बार रामू अपने खेतों से होकर जंगलों से होकर एक अन्य गांव में पहुंच जाता है और वो एक पेड़ के पास गुफा देखता है और वहां पर देखता है एक नागराज होता है और वो उस नागराज के पास जाता है और बोलता है कि हे नागराज, मुझे लगता है कि आप भी इस भूख के कारण बहुत परेशान हो और इस सूखे से मैं तो परेशान हूँ पर आप लगता है आप भी परेशान हो। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा और मैं आपके खाने के लिए कुछ लेके आऊँगा। और रामू ये कहता है नागराज से और नागराज बहुत खुश होता है। अगले दिन रामू उसके लिए दूध का कटोरा लाता है और दूध का कटोरा लाता है और उसे रख कर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जैसे ही रामू वहाँ पर वापस आता है तो वो देखता है कि उस दूध के कटोरे में यहाँ एक सोने का सिक्का है और वो उस सोने के सिक्के को लेकर जाता है और अपनी पत्नी को देता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसकी पत्नी और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपना जीवन वो अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। और धीरे धीरे रामू की तरक्की होने लगती है और वो एक नया घर बना लेता है और एक ट्रैक्टर भी ले आता है जिससे वो खेती के कार्य करता है। तो रामू का परिवार खुशी से रह रहा था, लेकिन एक दिन रामू को अचानक किसी दूसरे गांव जाना पड़ता है और वो दूध पिलाने के लिए अपने बेटे से कहकर जाता है नागराज को। लेकिन रामू का बेटा जैसे ही नागराज को दूध पिलाने जाता है तो रामू का बेटा बहुत ही लालची होता है। वो सांप को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। वो सोचता है कि सारे सिक्के एक साथ ही निकाल लिए जाए, लेकिन जैसे ही वह उसके ऊपर वार करता है नाग अपने असली रूप में आ जाता है और उसको डस लेता है और रामू का बेटा बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही रामू अगले दिन दूसरे गांव से आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा चारपाई पर लेटकर चिल्ला रहा है। जैसे ही वो उसे देखता है रामू समझ जाता है कि उसके बेटे ने कोई गड़बड़ की है और वो तुरंत ये सारी घटना देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पल भर देरी ना करते हुए वो नागराज की गुफा की ओर चल देता है। जैसे ही वो नागराज की गुफा की ओर जाता है और नागराज से विनती करता है, हे नागराज, उस मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ये सब कहकर वो कहता है। जैसे ही नागराज प्रकट होते हैं और जैसे ही नागराज प्रकट होते हैं और एक जड़ी बूटी अपने साथ लाकर उसे दे देते हैं और रामू उस जड़ी को लेकर अपने बेटे के पास आता है, उसे देता है और देते ही उसका बेटा खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को वो अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे बेटे से, तो हमें जाकर नागराज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो नागराज की गुफा के पास जाते हैं और नागराज से माफ़ी मांगते हैं और नागराज उन्हें माफ़ भी कर देता है। इस तरह वो अपना जीवन फिर सुखी पूर्वक खुशी खुशी से बिताते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको